सागर तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा सम्यक ज्ञान अधिकार पे चल रही है। यहाँ पर आचार्य देव कह रहे सम्यक दृष्टि तो हो गए, उसका आश्रय तो ले लिया, परंतु सम्यक ज्ञान के भिन्न लक्षण होते हैं, इसलिए उसकी अलग से आराधना करनी चाहिए। आराधना करो, सेवन करो, चलेगा। और कैसी करनी उसकी आराधना? तो युक्ति का आलम्बन तो लेना, बट साथ में आमनाय को रखना। आमनाय क्या है? तो जिनागम की जो परंपरा है, जिनागम की परंपरा पे कल हमने विस्तार से चर्चा की थी। वो इसलिए ज़रूरी है, जैसे शेर का बच्चा है, भेड़ की इसमें चला गया है, अपने आप को भेड़ी मान रहा है। अब जब तक उसे दूसरा शेर कहे नहीं भैया तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, ये जब तक उसे बताए नहीं तब तक उसे खबर नहीं पड़ती है। ऐसी निचली भूमिका में हम छद्मस्त हैं, हमारे पास मति श्रुत ज्ञान ही है जो बहुत स्थूल है, विशेष जानता नहीं है। ऐसे में हम वस्तु स्वरूप को बराबर नहीं समझ सकते। तो जिन्होंने वस्तु स्वरूप को पूर्णता से जान लिया, जैसा है वैसा उन्होंने जाना, इसलिए वस्तु स्वरूप वैसा हुआ नहीं। वस्तु स्वरूप तो अपने स्वयं स्वभाव से वैसा है, और जैसा वस्तु स्वरूप है वो वैसा जान लेते हैं, क्योंकि उनकी ज्ञान की ऐसी प्रकटता हो गई। और ऐसे वस्तु स्वरूप को वो बताते हैं, उसे ही आमनाय कहते हैं, जिनागम की परंपरा कहते हैं। वो परंपरा से जानेंगे तो हमारा दुख दूर हो सकता है, इसलिए उसको ऊर्ध्व रखना चाहिए। और इसकी अलग से आराधना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सम्यक दर्शन अंगूठाबाज है। वह तो किसी अपेक्षा से अचेतन कहा जाता है, क्योंकि जानने का स्वभाव मात्र ज्ञान और दर्शन में सामान्य उपयोग का स्वभाव है और ज्ञान में विशेष का। इसके अलावा बाकी के गुण जान सकते नहीं, वो तो बस अहम कर देता है। श्रद्धा क्या करती है? अहम कर देती। तो इसीलिए दर्शन ने तो अपना काम कर लिया, बट ज्ञान विशेष जान सकता है। और ज्ञान की दूसरी एक खूबी क्या है कि श्रद्धा तो एक बार वहाँ चिपक गई, कहाँ? त्रिकाली के साथ में, तो वह बार बार अंदर बाहर नहीं आती। बट ज्ञान का क्या है? शुद्धोपयोग के अलावा बाद में बाहर आ जाता है। तो उसे स्थिर करने के लिए उसकी अलग से आराधना करनी चाहिए। यहाँ तक अपनी चर्चा ही थी, हमने अन्वयार्थ की पूरी चर्चा कर ली थी। देखिए अभी टीका में क्या कह रहे हैं, इत्याश्रित सम्यक्त्वयिम आत्महितयिम च यत्नेन सम्यक ज्ञानम समुपास्यम। इस प्रकार जिन्होंने सम्यकत्व अंगीकार किया है, ऐसे अपने आत्मा का हित करने वाले धर्मात्मा जीवों को जिस उपाय से सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। धर्मात्मा किसे करना कहना? जिसने सम्यकत्व अंगीकार कर लिया है और वह सम्यक ज्ञान का सेवन करता है। और सम्यक ज्ञान के सेवन में क्या कहा? देखो सम्यक दृष्टि हो गया है, फिर भी क्या कह रहे हैं? जिस उचित उपाय से। जिस उचित उपाय से मतलब जैसे आकलंक देव ने अपना जैन धर्म का तो ज्ञान हो गया था आकलंक निकलंक को, बट और विशेष जानना है कि ये बौद्ध भाई कैसे है, क्या करते हैं, इनकी क्या मान्यता है। तो जिस उपाय से मरण की कीमत पर भी उनके वहाँ चले। जिस उपाय की बात चल रही, जिस उपाय से रायमल जी है, रायमल जी को कुछ शंका उत्पन्न हुई, उसका समाधान नहीं हो रहा है, तो जयपुर गए। किसी ने कहा साहब टोडरमल जी साहब के पास जाना, उपाय मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। गए तो किसी ने कहा, मतलब घर वालों ने कहा वो तो कहीं बाहर गए, तो दूसरी जगह चले गए, आगरा या जहाँ भी चले गए होंगे। फिर से आए, फिर से कहाँ कहीं चले गए और कहीं
वापस थोड़ी देर बाद वापस आए, फिर अभी लगा तो अभी तो हम डायरेक्ट सिंगाना ही चले। क्या उपाय किया? हमने हमारा घर छोड़ दिया और टोडरमल साहब के पास में 3 साल वहीं रुक गए और उनसे जितना समझ सकते थे समझा, और साथ में हमने उनसे प्रेरणा कर दी कि साहब ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख दो, आप कर दो, टीका लिख दो, लोगों का भला हो जाएगा। संस्कृत समझ में नहीं आता है लोगों को। तो प्रकरण कहाँ चल रहा है? रायमन जी 2-3 बार आए गए, छोड़ा नहीं, अपनी धगज नहीं छोड़ी। और किसका है? मैं थोड़े दिन पहले कह रहा था ना, गणेश प्रसाद जी वर्णी का, उन्होंने 25 उपाय किए तत्वज्ञान करने के लिए। मतलब वो अन्यवती जो ब्राह्मण आदि भाई है उनके पास में व्याकरण संस्कृत आदि सीखने के लिए, जहाँ वो ब्राह्मण भाई मछली आदि खाते थे वहाँ भी रह गए, स्वयं तो खाई नहीं, बट हमें सीखना है, फिर कोई भी रहे, बस वो बुद्धि से वो पूरा पढ़ लेना चाहिए उनका वो जीवन चरित्र। पहले भाग में जयपुर जाना, वापस अभी चोरी हो गई, रिटर्न आ रहे, चने खा के कितने दिन निकाले उन्होंने, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं इतनी प्रकरण चर्चा क्या कह रहा हूँ? हमें तत्व ज्ञान करना है, हमें अच्छा लग गया जैनियों का खान पान आदि, बट तत्व ज्ञान बिना कुछ काम का नहीं। चिरंजीव भाई भी उनको क्या समझा रही है? भैया तू देखा देखी प्रतिमा मत धारण कर, पहले तत्व ज्ञान कर। क्या समझा रहे? तो तत्व ज्ञान मतलब ही सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। जिस 30 उचित उपाय से, कुछ भी बेकार उपाय नहीं करना, उचित उपाय ही करना, और उचित उपाय सरल है, जिनवानी, उसका सेवन। और उसका सेवन कैसे करना? भावार्थ में कह रहे टोडरमल जी साहब वहाँ कहेंगे, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? धर्मात्मा जीवों को क्या करना चाहिए? जिस 30 उचित उपाय से, जिस 30 मतलब अपनी आजीविका स्थिर है, आराम से बहुत चला जाएगा, तो अपने को स्वाध्याय में समय लगाना चाहिए और ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी गृहस्थी ठीक है, खान पान का माता बहनों का काम हो गया, स्वाध्याय में समय डालना चाहिए और नई जगह उलझना नहीं चाहिए। कल मैं उदाहरण दे रहा था ना, अब पकवान बनाने का, कुकिंग के क्लासेस कराने का, ये जैनियों का काम नहीं। जैन कुल इस कुकिंग क्लासेस कराने के लिए, ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए, फालतू के धंधे करने के लिए नहीं मिला। जैन कुल तो अपनी अत्यावश्यक गृहस्थी के कार्य करके बचा हुआ समय आत्मा आराधना में जिस 30 उपाय से इस ज्ञान को निर्मल करने के लिए मिला है, और कुछ भी नहीं उसके लिए मिला हुआ है। ये समझने योग्य बात है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये सम्यक ज्ञान का इस तरह से सेवन करना चाहिए। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं? सम्यकत्व को अंगीकार करने के बाद सम्यक ज्ञान को अंगीकार करना। कोई कह रहा साहब सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक ज्ञान हो गया, अंगीकार अलग से क्या कहे? सम्यक ज्ञान है बट शैक्षम वाला है, निचली भूमिका वाला है, कमजोर है, बार बार बाहर आ जाता है, स्थिर नहीं रहता है। तो उसे और अच्छे से स्थिर करने के लिए यह सम्यक ज्ञान को अंगीकार करना। देखो क्या क्या शब्द आ रहे हैं? सम्यकत्व का आश्रय किया, फिर सेवन करना, फिर अंगीकार करना, फिर आराधन करना। करना कैसे? तो कल थोड़ी चर्चा हुई थी निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से। निश्चय से तो सब कुछ आत्मा में घटित होगा और व्यवहार से फिर सम्यक ज्ञान के जो व्यवहार के अंग है, जैसे सम्यक दर्शन के व्यवहार के अंग निशंकित निकांक्षित आदि को अंगीकार करना, प्रभावना करना, वात्सल्य करना आदि आदि वो चर्चा हुई। ऐसी इसके अभी आएंगे सम्यक ज्ञान के जो अंग होते हैं, मतलब उसमें शब्द अर्थ आदि का, तदुभय आदि का जो करना, क्या बोलते हैं, मतलब जिनवानी आदि के शुद्ध उच्चारण आदि करना, ये सब उसमें आ जाएंगे, उसके अंग है। और जो कल मैं चर्चा कर रहा था स्वाध्याय आदि के जो अंग है, वाचना पृछना, इससे इसका सेवन करेगा, अंगीकार करेगा, आराधन करेगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं ये सम्यक ज्ञान को अंगीकार करना चाहिए। किं कृत्यम, किस भांति सेवन करना? आमनाय युक्ति योगई निरूप्य। आमनाय अर्थात जिनागम की परंपरा और युक्ति अर्थात प्रमाणनय के अनुयोग से भले प्रकार उस सम्यक ज्ञान का विचार निर्णय करके उसका सेवन करना।
सम्यक ज्ञान का विचार करना, सम्यक ज्ञान का निर्णय करना और सम्यक ज्ञान का सेवन करना। क्या कहना चाह रहे? वो कह रहे जो जिनागम की परंपरा है, जिनागम में जैसा कथन आया है वस्तु स्वरूप का, तीन लोक का, तत्व का, द्रव्यों का, विश्व व्यवस्था का, उस परंपरा को रख के, ऊर्ध्व रख के, उसको सामने रख के युक्ति अर्थात प्रमाण नय के अनुयोग से, कभी प्रमाण से कभी नय से, नय से मतलब एक देश श्रुत ज्ञान में, और प्रमाण से मतलब जितनी वस्तु है उसको सकल, ऐसे प्रमाण अनुयोग नय के अनुयोग से भले प्रकार उस सम्यक ज्ञान का, जैसी वस्तु है वैस वस्तु को वैसा जानना, यह सम्यक ज्ञान का विचार निर्णय करके उसके ऊपर विचार करना। क्या विचार करना? जैसे पुद्गल है, ये पुद्गल रसगंध वर्ण का है, तो रसगंध वर्ण का है ये तो आगम में कह दिया, बट उसके ऊपर विचार करना कि रसगंध वर्ण मतलब क्या कहना चाह रहे, क्यों उसका निर्णय करना है ना, वस्तु का निर्णय करना है। रसगंध वर्ण किसे कहते हैं? पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल रसगंध वर्ण वाली है, उसे जड़ क्यों कहते हैं, उसे पर क्यों कहते हैं, ऐसा विचार करना और विचार करके निर्णय करना। निर्णय हो गया मतलब भाव वासन हो गई कि हाँ ये पुद्गल है, रसगंध वर्ण वाला है, मूर्तिक है, जड़ है, पर है, यह उपादेय बुद्धि से ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा विचार पूर्वक निर्णय करना। यह आगम में पढ़ा और पढ़ के उसके ऊपर निर्णय करेगा। ऐसे ही समस्त वस्तुओं का, जितनी वस्तुओं का जिनागम में निर्णय किया। तो कोई कहेगा साहब जिनागम में तो इतनी सारी वस्तुओं का निर्णय किया, तो हमें क्या करना? तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि इसमें जो प्रयोजनभूत है उसके उतने विशेषों को जानो कि जिससे तुम्हारा यथार्थ निर्णय हो जाए। चावल इतने ही हाथ में लो कि जिससे पूरे चावलों का निर्णय हो जाए, बात खत्म हो। बाकी हमें एक एक चावल को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। माताएं बहनें अनपढ़ होके भी उतने ही चावल को हाथ लगाती, पूरे चावलों को हाथ लगाती बैठती नहीं, बस उतने चावलों से पूरे चावल का निर्णय कर लेती है। तो उतने विशेष हम जान लेंगे, जितने भी विश्व जिससे भी बना हुआ है क्षय द्रव्य से, जाति अपेक्षा से, उनके उतने विशेषों को जानकर हम उसका विचार करेंगे, आगम से जानेंगे, जानकर उसके ऊपर विचार करेंगे। वो विचार करना ही वैज्ञानिकपना है, जिसे टोडरमल जी साहब यहाँ भी लिख रहे, तत्व विचार को ही विचार कह रहे। वो विचार करके हमारा निर्णय होगा, फिर उस निर्णय को कोई अन्यथा कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं उसको कंफर्म किया, स्वयं किया हुआ, दूसरे के बलबूते पे नहीं कि किसी आचार्य ने कह दिया है आगम में, वो गलत नहीं कह रहे, बात नक्की, बट हमें निर्णय नहीं हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं तो फिर निर्णय नहीं होगा परीक्षा पूर्वक, तो फिर कुछ अन्यथा अन्यपना हो जाता। टोडरमल जी साहब ने लिया, अभी तो हम अच्छे से सेवन कर रहे, देवगुरु कुदेव आदि को नहीं कर रहे, कुछ भी बराबर चल रहा है, बट हमारा निर्णय ठीक से नहीं, हमारे जीवन में कोई थोड़ी प्रतिकूलता आ जावे, कुछ भी प्रसंग घट जावे, हम तुरंत कुदेव आदि का सेवन करने लग जाते, हम तुरंत मंत्र तंत्र आदि कुछ भी करने लग जाते हैं, मतलब निर्णय ठीक नहीं हुआ। हमें तुरंत श्रद्धा नहीं होता है, साहब 20 साल से धर्म कर रहे, क्या फायदा हुआ, हमें कुछ भी नहीं हुआ, देखो हमें प्रतिकूलता आ गई, मतलब हमने अच्छे से धर्म सेवन नहीं किया था, अच्छे से तत्वों को जाना नहीं था, अच्छे से आश्रम बंध को समझा नहीं था, उदय की विचित्रता को समझा नहीं था, अनादि काल के संसार को समझा नहीं था, पूर्व हो के हमारे उदय कभी भी कैसे भी कुछ भी आ सकता। ये निर्णय भागचंद जी टोडरमल जी आदि का था, तो उनके जीवन में मान लो प्रतिकूलता भी आ गई तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, क्यों विचलित नहीं हुए? क्योंकि विचार पूर्वक निर्णय किया हुआ था, बहुत जरूरी। तो ये बहुत से जीव इसको मिस कर देते, ये मिस करने योग्य नहीं। तो ये विचार पूर्वक निर्णय करके फिर उसका सेवन करेंगे, सेवन करेंगे मतलब उस सम्यक ज्ञान में परिणत होंगे, मतलब वस्तु के जानने में हमारा कुछ भी भ्रम नहीं होगा, मतलब
जैसी वस्तुएं वैसा जानेंगे। मतलब स्ववस्तु को स्ववस्तु रूप, पर वस्तु को पर वस्तु रूप। पूरे विश्व में एक ही स्ववस्तु है, उसको ही हम अपना जानेंगे। इसके अलावा हमारे ज्ञान में कोई भी झलके उसे हम स्वरूप नहीं जानेंगे। उसका अभी भूमिका अनुसार ग्रहण होगा। ग्रहण मतलब जिसे व्यवहार से उसको भोगना कहते। 5 इंद्रिय के विषय 6वें गुण स्थान तक रहेंगे हमारे, कोई बाधा नहीं। अच्छा है ऐसा नहीं, बट अभी नहीं छूटेंगे। बट ज्ञान उसी समय में भी उनका सेवन करते हुए भी अपने को रूप से सेवन नहीं करता। उसकी ज्ञान की ऐसी सेवन करने की कला आ गई। तो ज्ञान में जो भी पर्याय उत्पन्न होगी वो ज्ञान के पर्याय में वैसा उस पर द्रव्य के साथ में अपना अपने रूप जानना नहीं होगा। अभी क्या हो रहा था अज्ञान अवस्था में, वो तादाद में होके उपादेय रूप में एकत्व करके भोक्तृत्व के भाव से भोग रहा था, कर्ता हो रहा था, स्वामी हो रहा था। अब नहीं होता ज्ञान। इस तरह से इसका सेवन करेंगे। देखिए भावार्थ में क्या करें, जो पदार्थ का स्वरूप जिनागम की परंपरा से मिलता हो उसको प्रमाण और नय से अपने उपयोग में ठीक करके यथावत जानने को ही सम्यक ज्ञान का सेवन करना कहा जाता है। टोडरमल साहब मतलब टोडरमल साहब, जैसे संसार की परिभाषा जैसी गजब दी थी ना, और भी अन्य है, उन्होंने भूतार्थ और अभूतार्थ की भी परिभाषा गजब दी। भूत का अर्थ है भाव होना, और अर्थ है पदार्थ में जो पाया जाता है। भूतार्थ की परिभाषा अपने को लगता है भूत की बात है, भूत की नहीं। तो ऐसी संसार की परिभाषा। यहाँ सेवन करने को किसे कह रहे हैं? अब अच्छे से 2 लाइन पढ़ना। क्या कह रहे हैं? जो पदार्थ का स्वरूप जिनागम की परंपरा से मिलता हो उसको प्रमाण और नय से अपने उपयोग में ठीक करके यथावत जानने को ही सम्यक ज्ञान का सेवन करना कहा जाता है। यहाँ जिनागम की भी स्थापना हो गई और युक्ति का आलंबन प्रमाण नय से ठीक करके। अभी क्या कहना चाह रहे देखिए, जो पदार्थ का स्वरूप मतलब कौन से पदार्थ का स्वरूप? त्रिकालिका। ठीक है, यहाँ त्रिकालिका तो प्रयोजन की अपेक्षा से, और विस्तार में जाएंगे तो जो प्रयोजनभूत पदार्थ है उनका ही नहीं, अन्य का भी, अप्रयोजनभूत का भी। कैसे? प्रयोजनभूत में देव ये पदार्थ है, कोई कहेगा था देव कहाँ से पदार्थ आ गए? तो 90वें अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, उसको गुण को भी पदार्थ कहेंगे, द्रव्य कहेंगे, चलेगा। पर्याय को भी पदार्थ कहा, द्रव्य कहा, चलेगा। बात है, अपेक्षा समझना, क्योंकि पर्याय भी भाव सहित होती, गुण भी भाव सहित होते, और द्रव्य तो भाव सहित होते ही, और द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ है ही नहीं। तो पदार्थ में देव पदार्थ को, देव तत्व को, उसका स्वरूप जिनागम की परंपरा से मिलान करना। जिनागम की जो यथार्थ परंपरा, पहले जिनागम किसी के लिए समझना पड़ेगा, क्योंकि जिनागम में पंचमुंडा शिल्प काल में बहुत सारे मिक्सिंग हो गए, पता ही नहीं चलता है कौन सा सच्चा है कौन सा गलत है। तो पहले निर्णय करना। ऐसा नहीं कि जन्म से जो हुआ हमारा वही सही है। ऐसा होगा तो फिर जो 363 मत वाले वो भी कहते हैं हमारा ही सही है, तो फर्क क्या पड़ा? तो पहले तो जिनागम की परंपरा क्या है, यथार्थ जिनागम क्या है, और उसकी परंपरा क्या है, वो निर्णय। और उसकी परंपरा में जो पदार्थ का स्वरूप कहा हुआ है, वो स्वरूप पहले मिलता हो, जो परंपरा से मिलता है उस स्वरूप को, उसको करके क्या करना, उसको तो पहले जिनागम की परंपरा से जाना। जान के क्या किया, उसकी जुगाली की। जुगाली मतलब जो गाय रहती ना, वो घास आदि को फटाफट सेवन कर लेती है, और फिर शांति से बैठ के उसके पास वो कला है कि वो भोजन को वापस मुंह में लेके जुगाली करती है उसको वापस उसका। ऐसी इसने आगम से सेवन तो कर लिया, ग्रहण तो कर लिया परंपरा से,
और परंपरा से ग्रहण करके बाद में जुगाली की। कैसे? प्रमाण नय से अपने उपयोग में, अपना उपयोग मतलब ज्ञान उपयोग। ज्ञान उपयोग को कहाँ लगाया उसने? पैसा कमाने में नहीं, समझना, 5 इंद्रिय विषय में नहीं, क्रोध मान मायाचारी कषाय छल कपट करने में नहीं। उपयोग को कहाँ लगाया? प्रमाण नय से। पहले उपयोग को जिनागम की परंपरा क्या है वो समझने में लगाया। जिनागम की परंपरा समझी तो ऐसी ग्रहण नहीं किया प्रयोजनभूत, उसको प्रमाण और नय से कसा, कसौटी पे कसा कि ये क्या कह रहे, उससे अपने उपयोग में ठीक कर दिया। ठीक कर दिया मतलब पहले अपना उपयोग इसको अपनत रूप से जान रहा था, बट जिनागम ने कहा कि जहां रसगंध वर्ण है वो पुद्गल है, वो जड़ है, वो पर है। उस जड़ को, उस पर को तू अगर ज्ञान में अपनत रूप से जानेगा, उपादेय बुद्धि से जानेगा, इससे मुझे सुख हो जाएगा, ऐसा जानेगा, मैं जानना कर रहा हूं बार बार, तो कह रहे हैं वो मिथ्या ज्ञान है। और ऐसा मिथ्या ज्ञान वाला उपयोग अनंतानुबंधी के कषाय के बिना होता नहीं है, और इससे अनंत का अनुबंध होके संसार बढ़ता है। और संसार में जन्म मरण रोग क्षुधा तृषा जरा आदि आदि का तुझे भोगना पड़ता है, और उसमें दुखी होता है। तुझे दुखी नहीं होना है तो जिनागम की परंपरा से इस पदार्थ का कैसा स्वरूप आया है, वह स्वरूप मैं उपलक्षण से एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा सब में घटित करना। और सब हम मेरे ऊपर उठ के वहां कहां जा पाएंगे, जाने की जरूरत नहीं, छोटे से चावल में पूरा निर्णय हो जाए। तो ऐसा स्वरूप जिनागम से जाना। क्या जाना? कि लक्षण रसगंध वर्ण लक्षण किसके होते हैं? तो पुद्गल के होते हैं। पुद्गल क्या है? जड़ है, उसमें चेतनपना है क्या? नहीं है। और मेरे लक्षण क्या है? तो मेरे लक्षण चेतनपना है, ज्ञान। और ज्ञान जड़ नहीं होता है, मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है, चेतन है। और मेरे लक्षण में ये जड़ के लक्षण पाए जाते नहीं है। मैंने जिनागम की आमनाएं को ग्रहण नहीं किया था, बिना जिनागम की आमनाएं ग्रहण किए मैं इसे अपना मान रहा था। सब मार्केट में मैं गया, मैंने अपने 200 रुपये दिए या 500 रुपये दिए और ये लेके आ गया, तो ये तो मैं ही मालिक हूँ। और पूरी दुनिया भी कहती है साहब ये आपका माइक कितना अच्छा है, कहाँ से लाए? तो पूरी दुनिया ही मेरा ही कहती है, तो मैं ज्ञान में मेरा ही जान रहा था। क्या भूल हो रही थी मेरी? समझना, महत्वपूर्ण बात चल रही है। पदार्थ का निर्णय कैसे होता, ये बैठ के करना पड़ता, शांति से हो जाए, काम तो होता ही, बट यथार्थ पुरुषार्थ करना पड़ेगा ठीक तरह से। तो उसने उसके निर्णय किया। अब ज्ञान में माइक झलक रहा, घर में पड़ा हुआ है, अभी इसको कबाड़ खाने में डाला नहीं, इसको जलाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, इसको रहने दिया। अब पहले इसको अपनत रूप से जान रहा था, जैसी रसगंध वर्ण है इस समझ में आ गया, ज्ञान ने वो अपना प्रमाण नय से निर्णय कर लिया था। प्रमाण मतलब समग्र वस्तु, और नय मतलब उसका अंश। तो रस ही उसका अंश है, गंध ही उसका अंश है, वर्ण ही उसका अंश है। उस अंश को जान लिया, उसका निर्णय कर लिया, ज्ञान उपयोग में ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया? कि ये पुद्गल है, ये पर है, ये मेरे लिए सुख का कारण नहीं है। क्योंकि ज्ञान में क्या निर्णय किया? जिनागम कहते हैं, जिनागम 12 अंक का सार है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के होने के लिए एक दूसरे में घुसना पड़ेगा, बट एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है नहीं। तो जब ये जान लिया, और ज्ञान में जो जानने में आता है, जिनागम की परंपरा कह रही है वो ज्ञानी है, तुझे भ्रम से लगता है वो के है। तो ऐसा सब भली बातें प्रमाण नहीं से उसको ठीक कर दिया। अब वो ज्ञान में चल के तो भी मैं उसको पररूप ही जानता हूं। तो उससे क्या हो गया? सो मेरे उसके प्रति अनंतानुबंधी की कषाय नहीं होती।
उसके प्रति पहले जो अज्ञान अवस्था में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भुक्तृत्व के भाव हो रहे थे वो भाव होते नहीं। ये सहज हो रहा है, याद करना नहीं पड़ता कि साहब ये अभी झलक रहा है तो माइक को नहीं कहना, ये कर रहा है, ऐसा करेगा तो पागलपन आ है। बट पागलपन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि साथ में उसने सम्यक ज्ञान करते हुए उस अपने एक तत्व को भी जान लिया, उसी में अपनापन उसका हो गया है जानने रूप, और इसके अलावा सब में पर रूप है तो उसको फटाक से पता चल गया, उपयोग में उसका ठीक हो गया। उसने एक एक वस्तु का निर्णय किया नहीं। कल उठ के मान लो कोई चीज अमेरिका की है और उन्होंने भारत में भेज दी और हमने जान लिया, तो साहब पहले देखी नहीं थी अब देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, वो तुरंत निर्णय कर ले, चाहे रसगंध वर्ण है पर खत्म, एक साथ हो जाता, अलग से करना नहीं पड़ता उपयोग में। क्या चर्चा चल रही, कठिन लग रही चर्चा, बात क्या चल रही है ये उसका, तो ये भरत जी को ऐसा अलग से करना नहीं पड़ता। क्या उनके उपयोग में वो 365 रसोड़े, वो अक्षौणी सेना, वो 6 खंड, वो 14 रत्न, वो 9 निधियां, वो पररूप जानने में आ रही थी। क्यों? उपयोग ठीक हो गया। कैसे किया था ठीक? प्रमाण और नहीं से भ्रम होता ही नहीं उनको। बाहर में प्रवृत्ति तो अपने जैसी ही चलती, अपने जैसे मतलब जो न्याय नीति आदि से जीवन जीता है उसकी प्रवृत्ति और इनकी प्रवृत्ति में कोई फर्क नहीं दिखेगा सामान्य, बट ऐसा होते हुए भी काम करे। और यह काम द्रव्यलिंगी मुनिराज नहीं कर पाते। देखो गजब बात, और शेर कर देता है, कुत्ता कर देता है, बिल्ली कर देती है, संज्ञ पंचेंद्रिय होगी तो नहीं कर पाते। क्यों? विचार करना महत्वपूर्ण बात, क्या कारण? उपयोग में ठीक नहीं किया, वो नहीं कर पाते 11 अंक का ज्ञान करके भी, और इनको भिन्न भिन्न भाषित होते, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं, सम्यक ज्ञान। यहां क्या चर्चा चल रही है? पदार्थ का स्वरूप जिनागम की परंपरा से मिलता हो, कोई भी पदार्थ, कोई भी। यहां मुख्यता से प्रयोजन रूप में देव पदार्थ, गुरु पदार्थ में भी ऐसा ही। गुरु पदार्थ मान लो कोई झलक गए, अब मान लो अगम्य क्षेत्र में यथार्थ गुरु है और मान लो गम्य क्षेत्र में नहीं, और हमें कोई गुरु के भेष में ख्याल में आ गए, तो ज्ञान में तुरंत जिनागम की परंपरा क्या है, गुरु कैसे होते हैं? बाहर में 28 मलबंधारी होते हैं, व्यवहार चरित्र उनका 28 में से साहब उनका एक तो नहीं दिख रहा है, एक नहीं है तो 28 नहीं है, तो तुरंत ज्ञान में ठीक हो गया, हट जाता है। तो उसका फायदा क्या हुआ? सम्यक ज्ञान का उनका सेवन नहीं करता है, और सम्यक ज्ञान का सेवन करके कुदेव के, कुगुरु के, कुधर्म के सेवन से बच जाता है। उससे क्या हो गया? गृहीत मिथ्या तो नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? स्वाध्याय करना अलग बात है और भाववासित होकर स्वाध्याय करना अलग बात है। ज्ञान को वो तुरंत हो जाता, इसलिए उसने जिनागम से, इसलिए आधार मुनि का भी आधार यही चलेगा। टोडरमल जी साहब आदि को इसलिए 250 साल पहले 5वां अधिकार तो लिख दिया, 6वां भी लिखना पड़ा, इसीलिए लिखना पड़ा, 7वां भी लिखना पड़ा, सब चीजें उनको क्लियर लिखनी पड़ी, इसीलिए लिखनी पड़ी। अब समझना, भूले रह जाती, भूल रहनी नहीं चाहिए। इसलिए आगम को उर्दू करेंगे और अपने उपयोग का मिलान करेंगे। अपना उपयोग अगर आगम से अन्य है तो उसे ठीक कर दे, प्रमाण नहीं से ठीक करें। ये कब तक चलता रहेगा? निरंतर, सम्यक दर्शन होने के बाद भी। तो देवगुरु शास्त्र का हो गया, उनका उपयोग 7 तत्व पदार्थ में 9 पदार्थ आ गए। 7 तत्व क्यों ले रहे? 9 पदार्थ कहती है, पुण्य पाप को मिला। उन पदार्थ का स्वरूप भली बात होगा, और 9 पदार्थ में जीव आ ही गए, 6 द्रव्य आ गए। उनके स्वरूप में उसने आगम में क्या कहा है? ऐसे ही मिलान कर। आगम ने कहा है धर्मास्तिका 3 लोग प्रमाण है,
अपने स्वरूप में ठीक कर लेगा। उन्होंने कहा आकाश लोक और आलोक में मिलके पूरा फैला हुआ अनंत, कहीं अंत ही नहीं उसका, ऐसा ही ठीक कर लेगा, ऐसा ही। इसे क्या कहते हैं? धर्म ध्यान के 4 भेद इसमें होंगे। कोई प्रयास करे? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय में भगवान की इसी आज्ञा है, धर्मास्तिका ऐसा होता है, अधर्मास्तिका ऐसा होता है, देव का स्वरूप ऐसा होता है, गुरु का स्वरूप ऐसा होता है, धर्म का स्वरूप ऐसा होता है, शास्त्र का स्वरूप ऐसा होता है, ये उनकी आज्ञा है। उस आज्ञा का ही उन्होंने कहा सामान्य गुण होते, विशेष गुण होते, विकारी पर्याय ये मात्र जीव और पुद्गल में ही होती है, बाकी 4 में होती नहीं। अर्थ पर्याय इसे कहते, व्यंजन पर्याय इसे कहते, स्वभाव अर्थ पर्याय इसे कहते, विभाव अर्थ पर्याय इसे कहते, ये उपादान इसे कहते, निमित्त इसे कहते, आदि आदि जो कोई आज्ञा है प्रयोजन रूप में। इस वस्तु का यही लक्षण है, इस वस्तु का ये लक्षणाभास है, इसमें अतिव्याप्ति दोष आएगा, इसमें अव्याप्ति दोष आएगा, बराबर पकड़ लेता है, बराबर। निश्चय षटकारक किसे कहते, व्यवहार षटकारक किसे कहते, अच्छी तरह से जैसे जिनागम में आज्ञा आई है प्रयोजन चीजों की, उसको भली भांति वो पढ़ के अपने उपयोग में ठीक कर लेता है। अपने उपयोग में ठीक करना पुरुषार्थ से होगा, ऐसा नहीं हम बैठे रहेंगे और हो गया साहब हमारे उपयोग में ठीक हो गया, ऐसा कोई नहीं होता। कभी ना कभी तो एक बार करना ही पड़ेगा, फिर बाद में उस समय में इमीडिएटली सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं भी होवे, बट वो आगे परंपरा से काम में हो जाए। तिर्यंच अवस्था में भी बिना देव गुरु शास्त्र के संपर्क के भी काम हो जाता है। प्रकरण कहाँ से चल रहे? तो ये फिर आपा पर का भी जिनागम में आपा का स्वरूप क्या कहा, पर का स्वरूप क्या है, और फिर आपा जो परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है, वो आपा का उसका स्वरूप क्या कहा है, उसको कैसे आलंबन करना। ऐसा प्रमाण में आपा के स्वरूप में वो उत्पाद वाली पर्याय मिलेगा, बट जब आपा जिसमें अहम करना है, जिससे हमारे सुखी होने का प्रयोजन सदने वाला है, उसके स्वरूप में उसको फिर कोई भी मिक्सिंग नहीं करेगा, कहीं डालेगा नहीं, कहीं एक दूसरे में करेगा नहीं। अगर जिनागम कह रहे कि जहां जहां द्रव्य है वहां वहां गुण है, और पर्याय भी पूर्ण द्रव्य में फैलती है, वो वैसा ही जानता है, वैसा ही जानता है, उसे कंफ्यूजन नहीं होता है। सब जहां गुण है वही पर्याय कैसी हो सकती, फिर पर्याय गुण में क्यों नहीं, गुण पर्याय में क्यों नहीं, ये कैसे गुण कैसे अनादि निधन रह सकते हैं, पर्याय कैसे उत्पाद वाली हो सकती है, ऐसा नहीं। जिनागम में कहा है उसकी विवक्षा है, क्यों ऐसा स्वरूप है, क्यों ऐसा स्वभाव है, उस स्वभाव को प्रमाण नए से अच्छे से ठीक कर लेता है। उपयोग में ठीक क्यों कर सकते, श्रद्धा में क्यों नहीं ठीक कर सकते? श्रद्धा अंगूठाबाज। चारित्र में क्यों नहीं कर सकते, वो भी अंगूठाबाज। ज्ञान में कर सकते, उपयोग में हो सकता। तो ये उपयोग में जो पदार्थ का स्वरूप, अब पदार्थ के स्वरूप में मेरु पर्वत भी पदार्थ है, द्रव्य पर्याय पदार्थ, उसका स्वरूप जैसा कहा है, जो जिनवानी 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप यथार्थ कहती है 9 पदार्थ का, उसके मेरु पर्वत का भी स्वरूप यथार्थ है। 16 स्वर्ग का स्वरूप भी यथार्थ है, भवनवासी के भवनों का भी स्वरूप यथार्थ है, अकृत्रिम शौचालय का भी स्वरूप यथार्थ है, 7 नारकियों का भी स्वरूप यथार्थ है, सिद्धशिला का भी स्वरूप यथार्थ है, गंगा सिंधु आदि इतनी नदियां उत्तर नदियों का स्वरूप भी यथार्थ है, वैतरण्य पर्वत आदि का भी स्वरूप यथार्थ है, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक का भी स्वरूप यथार्थ है। मध्यलोक में इतने द्वीप है, इतने समुद्र है, उनका ऐसा प्रमाण है, वह स्वरूप भी यथार्थ है। जिनागम से जानकर प्रमाण नय में जितना कर सकता है करके वो करता है, और संस्थान विचय धर्म ध्यान में उसका चिंतन करता है। क्या कह रहा हूं मैं? कहाँ आधार क्या है? पदार्थ का स्वरूप, सब पदार्थ का स्वरूप। अब पहुंच नहीं पा रहा है वो मेरु पर्वत के वहां, सब इतने संख्यात असंख्यात योजन वाले विमान हो सकते वैमानिकों के,
इतने इतने विमान हो सकते, वहां ऐसे चंचले हो सकते, सब वो आकाश में ही आधा अंतरिक्ष है विमान, किसी ने बनाया नहीं, अनादि से ऐसा हो सकता है? हो सकता है। जिना उन्होंने कह दिया सब, हम कैसे कंफर्म? यहां हम क्वेश्चन नहीं खड़े करेंगे, जहां हमें जीव सार्थत्व देवगुरु शास्त्र आपा पर इनमें कोई गड़बड़ नहीं नजर आई, यहां भी कोई गड़बड़ नहीं, यहां भी कोई गड़बड़ नहीं। और मान लो किसी ने शपथ में बीच में गड़बड़ भी कर दी और नहीं कंफर्म कर पाए, तो भी ज्ञानी जी इसकी परंपरा चलने देंगे नहीं। एक और मान लो चल भी गई परंपरा, अप्रयोजन बुद्ध को कुछ अन्यथा जानने से सम्यक दर्शन जाता नहीं, गोमट सार की वो गाथा टोडरमल जी साहब ने उद्धृत किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रयोजन बुद्ध में फर्क पड़ेगा। प्रयोजन बुद्ध में जब तक विचार पूर्वक निर्णय करके सेवन नहीं करता है तब तक फर्क पड़ेगा। अब ये सब करना, जितनी चर्चा चली, ये धर्म है कि नहीं है? ये भी धर्म ही। क्यों? हम वस्तु का स्वभाव जान रहे, इसमें क्या कर क्या रहे, पदार्थ का स्वभाव जान रहे हैं जिनागम से, और हम उसका भली भांति युक्त प्रमाण नए से अनुयोग से उसका निर्णय कर रहे। ये भी धर्म है, ये भी विशुद्धि है, ये भी संसार से छूटने का उपाय, यही यथार्थ उपाय, अन्य नहीं। अन्य क्यों नहीं साहब? क्योंकि उसमें पुण्यबंध नहीं होता है, उसमें भाषित नहीं होता है, जो भिन्नता भाषित होनी चाहिए। तो फिर से 2 लाइन पढ़ते देखिए क्या कह रहे भावार्थ में। जो पदार्थ का स्वरूप जिनागम की परंपरा से, जिनागम की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे खंडित मत होने देना। 21,000 वर्ष तक हमारा कर्तव्य ये चला रहना चाहिए, वो तो अपने अपेक्षा से चलेगा ही, बट हमें जिनागम की परंपरा को तोड़ना नहीं। वो जैसी है वैसी परंपरा अहिंसा आदि वाली वस्तु स्वरूप वाली आगे से आगे पहुंचानी है। हम ये कर्तव्य कर रहे हैं तो समझना बढ़िया, नहीं कर रहे तो करना चाहिए। हमारे शक्ति प्रमाण जिसको हम जोड़ सकते हैं इस जिनागम की परंपरा से, हम स्वयं पहले जुड़ना चाहिए और फिर बाद में, तो उसके परंपरा से मिलता हो उसको प्रमाण और नए से अपने उपयोग में ठीक करके, अपने उपयोग में, जैसे हम गाड़ी खराब हो गई तो हम व्यक्ति के पास लेके जाते जो गैरेज आदि हुए हो, तो बराबर देख के उसमें जो प्रॉब्लम है समझ जाता है, उसका मास्टर होता है, ठीक कर देता है। हम अगर बीमार हो गए तो डॉक्टर आदि के पास जाके डॉक्टर बराबर वो प्रॉब्लम देख के ठीक कर देते, दवाई आदि से, ऑपरेशन आदि से, जो भी कुछ होगा। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? तो बोलते ऐसे ही ठीक होगा। और दूसरा कोई उपयोग में ठीक हो जाना चाहिए, उपयोग में भ्रम नहीं रहना चाहिए, स्वपर वस्तु का भ्रम नहीं होना चाहिए, हे उपादेय का भ्रम नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं। तो इसे कहते हैं उपयोग में ठीक करके यथावत। यथावत मतलब जैसा है वैसा। यथावत इसलिए जरूरी है, मैंने पूर्व में एक उदाहरण दिया था ना, मोबाइल हो या लैपटॉप आदि या कंप्यूटर आदि, हम खराब होने के बाद रिपेयर के लिए जाते हैं, तो अंदर में वो ग्रीन कलर की चिप होती है, उसमें बहुत सारी वायरिंग होती है, सोल्डरिंग होती है, व्हाइट आदि करके वो सोल्डरिंग आदि करते हैं। तो उस वायरिंग की यथावत जुड़ान अगर बराबर से नहीं हुई, बराबर जहाँ जो वायर सोल्डरिंग आदि होनी चाहिए, तो वो कंप्यूटर लैपटॉप चलेगा ही नहीं, काम ही नहीं होगा। ऐसे ही वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही यथावत सोल्डरिंग होनी चाहिए, वायरिंग होनी चाहिए, जानपना होनी चाहिए, तभी हाथी समझ में आए। तो ये कह रहे हैं वो यथावत जानने को ही सम्यक ज्ञान का सेवन करना है। तो इसने क्या कर लिया? सम्यक ज्ञान का सेवन। सब सम्यक ज्ञान का सेवन करने के क्या फायदा होगा? जैसे हम पकवान का सेवन करते हैं तो हमें सुख का वेदन होता है, कषाय का सेवन करता है तो सिर दुखने लग जाता है, साहब आज बहुत क्रोध हो गया, कषाय का सेवन हो गया बट सिर दुखने लग गया, हमारा सिर उड़ गया, क्या पता उसने ऐसा ही कर दिया गलत और मैं गुस्सा हो गया उसको। तो उसमें कभी दुखी भी हो सकते हैं सेवन करके, कभी सुखी भी हो सकते हैं। पर सम्यक ज्ञान का सेवन करके ये कह रहे हैं अतीन्द्रिय सुख उसके फल में मिलेगा। तुम्हारे आकुलता का अभाव हो जाएगा, आकुलता घट जाएगी। चतुर्थ गुण स्थान में कषाय है तो आकुलता है, मानते, बट
धीरे धीरे उसका अभाव होके पूर्ण अभाव हो जाएगा उसका। तो ये उसका सम्यक ज्ञान के सेवन का फल है। तो ये सम्यक ज्ञान कहीं बाहर मिलेगा नहीं, ये जीव की परिणति है, जीव की परिणति है, परिणमन है। तो ज्ञानियों का परिणमन ऐसा ही चलता रहता है, इसलिए वो निरंतर सम्यक ज्ञान का सेवन करते रहते। और सम्यक ज्ञान के सेवन की वजह से वो अभी थोड़े ही काल में मुक्त सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, अनंत अव्याभाद सुख को भोगेंगे। तो हम जीवों को भी, हम इसीलिए तो इतनी मतलब जिज्ञासा के साथ में जिनवानी का सेवन करने आते हैं। तो हमें भी यही भावना आनी चाहिए कि कुछ भी करके हमारा सम्यक ज्ञान हो गया है तो बना रहना चाहिए उसका सेवन निरंतर, जब तक हमारा अनंत सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होवे। और नहीं हुआ होगा तो हम भी यही उपाय करें। उपाय यही कि जिनागम के परंपरा से, प्रमाण से हमें उसका करना है। बस इतनी सी बात है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, उस प्रमाण नय का स्वरूप किंचित मात्र लिखते हैं। अब टोडरमल साहब के पास तो दिमाग की विशेषता थी, बुद्धि का क्षेम गजब था, ज़्यादा लिख सकते थे, बट उन्होंने लिखा थोड़ा लिख देते, थोड़े में काम हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको संकेत मिल गए थे, ये भी पूरी टीका कर नहीं पाए थे। मोक्ष मार्ग प्रकाश करो, दोनों शास्त्र साथ में चल रहे थे। आप कल्पना करो व्यक्ति की गजब, गृहस्थी में अपनी जैसी गृहस्थी चल रही है, गृहस्थी में आजीविका आदि में पराधीनता है, और बाकी के भी कार्य मतलब अपने अच्छे आवश्यक भी है, बाकी के प्रवचन आदि देना भी है, आजीविका भी है, और ये सब करके भी ये सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी लेखन आदि करवाना, साथ में जो भी है उनसे करवाना, ये भी करना। क्या गजब आदमी होंगे, और 47 साल की उम्र में गजब काम करें। और हम 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, हमें अभी भी जिनवानी क्या कह रही है, कौन से प्रयोजनभूत बातें कह रही है, ये 6 द्रव्य के नाम कहे तो हमारी चचफ हो जाती। 7 तत्व के नाम हमें भली बाजी पता नहीं, भले हमने कितनी तीर्थ यात्राएं कर ली होगी। देखो वो क्या बुरा काम किया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पाप से बच गए, अच्छी बात की, कोई बाधा नहीं, बट उसी में संतुष्ट हो गए, ये महाअपराध कर दिया। बट अभी ये महाअपराध आगे तक मत चला गया। अभी 60 के होंगे तो 60 के, 70 के होंगे तो 70 के, 80 के होंगे तो 80 के, जितनी ताकत होगी उससे हम जिनागम की परंपरा से मानने के लिए जहां होंगे, इन्होंने क्या क्या जिस किस उचित उपाय से हम 70 के भी होंगे, 80 के भी होंगे, कहीं भी जिनवानी की बात सुनने मिल जाएंगे, हम पहुंच जाए, सुनने लग जाए। बोलो भाई क्या बात कह रहे। वो मैंने माता जी का कहा ना, मंदिर में बुढ़ापे में जो धवला आदि पढ़ रहे, हम उपाय करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे साहब अभी क्या पढ़ना, अभी क्या होगा, नहीं, हमें नहीं समझ में आ रहा है फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा काम होगा। प्रयास नहीं करना यह हमारा अपराध है, प्रयास करते रहना और समझ में नहीं आना यह हमारा अपराध नहीं, हमारा अपराध नहीं, हमारा नहीं है ज्ञान का शैव नहीं समझ में आ रहा, कोई बाधा नहीं, ये कोई अपराध नहीं। बट हमारे पास संजीव पंचेंद्रिय पना होके भी, हमारे पास आजीविका आदि स्थिर होते हुए भी, हमारी गृहस्थी सब ठीक है, सब अनुकूल है, ऐसा होते हुए भी हम अगर सेवन नहीं करें जिनागम की परंपरा को, और हम प्रमाण नय से युक्ति का आलंबन लेके हमारे उपयोग को ठीक नहीं करे, तो हमारे अभाग्य की महिमा कोई नहीं कर सकता है, हमारे अभाग्य की महिमा। अब इतना सिंपल उपाय करने के लिए, उपाय कहाँ कठिन है बोलो, सब हमारा दिमाग ही नहीं चलता, यहाँ पे वहां चलता है, वहां तो मस्त लगाते एकदम, ऐसा नहीं ऐसा करो, क्यों नहीं होता, मैं करके दिखाता हूँ, बाजू को हो जाओ, हमने किया वहां भैया वहां मत लगाओ ना, तुम छोड़ो, वहां कुछ काम में आने वाला नहीं, क्यों, ये पर्याय छूटेगी, क्या काम में आएगा वहां। हमने यहाँ हमारी कितनी भी वही वो सब बहुत अच्छी, तो फटाफट कर लेते, ऐसा भी कर लेते, वैसा भी कर लेते, क्या काम का। घर में 10-20 साल पहले ऐसी ही बात होती थी, माता जी किसी के बारे में कहते थे, बहुत होशियार है, बोले 20 लोग आ जाए, आधे घंटे में भोजन करके खिला दे, किसी की होशियारी हो जाए तो कोई बाधा नहीं, हम कोई उसके अगेंस्ट में नहीं, बट मेन काम ये है, ये मेन काम,
अपने उपयोग को ठीक करना। खाना खिला सकते तो खिला दो भैया, कोई बात नहीं, 20 लोगों को खिला दिया, अच्छी बात है, पर वो महिमा कितने काम की? काम क्या होगा उससे? स्वामी बहुत होशियार है व्यापार में, 4 व्यापार चलते हैं, बैठे बैठे ये सब कर देता है। इसके लिए दिमाग नहीं मिला, समझना अच्छा। किसके लिए मिला है? पूरा उपयोग यहां लगाना चाहिए। फिर थोड़ा बच जाए तो अत्यावश्यक घर गृहस्थी के कार्य के लिए लगा देंगे, नहीं लगाएंगे, हमारा मूड है, हमारा मेन काम ये काम, इतना होना चाहिए। तो यहां पे क्या कह रहे हैं? प्रमाण नय का स्वरूप किंचित मात्र लिखते हैं। एक पूरा पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रमाण नय का संक्षिप्त स्वरूप, प्रमाण सम्यक ज्ञान को कहते हैं। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, प्रमाण सम्यक ज्ञान को कहते हैं। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का है। प्रत्यक्ष के भी 2 भेद है। जो ज्ञान केवल आत्मा के ही अधीन होकर अपने विषय प्रमाण विशदता से स्पष्ट जाने, उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। उसके भी 2 भेद है। अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान तो एकदेश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है। तथा जो नेत्रादि इंद्रियों द्वारा वर्णादि को साक्षात ग्रहण करे अर्थात जाने, उसे समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परमार्थ से यह जानना परोक्ष ही है, कारण कि स्पष्ट जानपना नहीं है। उसका उदाहरण, जैसे आंख से किसी वस्तु को सफेद जाना, उसमें मलिनता का भी मिश्रण है। अमुक अंश श्वेत है और अमुक मलिन है, ऐसा इसे स्पष्ट प्रतिभासित नहीं होता। अतः यह व्यवहार मात्र प्रत्यक्ष है, जिसे समव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं, परंतु आचार्य इसको परोक्ष ही कहते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान से जो जानना होता है वह सभी परोक्ष है। तो इसमें 5 ज्ञानों की चर्चा आ गई, सब जानती है। ज्ञान के 8 वेद है, दर्शन के 4 है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो सामान्य उपयोगी, उसमें कोई ज़्यादा विशेष चर्चा करके फायदा नहीं। ये 8 में से जो 3 होते हैं, कुमति, कुश्रुत और विभंग अवधि ज्ञान, यह मिथ्यात्व के साथ में जितना जानपना होता है वही होता है। मतलब मिथ्या दृष्टि है, तो जैसे मैं उदाहरण ले रहा ना, 11 अंग वाले है, मिथ्या दर्शन है, तो भी जितना जानपना है वो मिथ्या ही। क्या होगा एग्जैक्ट केवल ही जानते। हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से पकड़ सकते हैं अगर हमारी पकड़ है तो, नहीं तो हमें पकड़ में नहीं आ सकते। क्या गड़बड़ हो सकती है इसी जानपने में? सहज ऐसा हो जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो कोई श्रद्धा बलजोरी से ज्ञान को मिथ्या नहीं कर रही, बट जब जब ये मिथ्या रहेगा, ये मिथ्या ही रहेगा, ज्ञान की पर्याय। तो ये 3 तो कुछ आवश्यक नहीं, ये तो संसार मार्ग ही है। मोक्ष मार्ग ये 5 है, उसमें से आगे तो चर्चा करेंगे। इसमें मति और श्रुत ज्ञान को परोक्षी का है। कथनचित अन्य मति के साथ वाद विवाद करने में मति ज्ञान को समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। समव्यावहारिक क्या है वो चर्चा कर लेंगे। और ये जो 3 है बाकी के, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसमें इंद्रिय आदि का आलंबन नहीं होता है। इसमें मुख्यतः से अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान है। उसमें अवधि और मन पर्य ज्ञान ये एक देश है, और जो केवल ज्ञान है ये सकल है, पूर्णता से जानता है। 3 लोग कुछ भी बचता नहीं है। तो ये 5 ज्ञान है। अब हमारे पास में इस 5 ज्ञान में से ओनली मति श्रुत ज्ञान है, और उसमें से भी काम हो सकता है। ये नीचे विस्तार से वो कहेंगे। अवधि मन पर्य ज्ञान इतना काम का नहीं, और ज्ञानी जीव इसके लिए प्रयास भी करते नहीं। सहज में विशुद्धि से प्रकट हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो, क्योंकि इससे रूपी पदार्थ जानने में आते, उसमें कोई खास बात नहीं है। केवल ज्ञान तो 13वें गुण स्थान में होगा। मति श्रुत ज्ञान तो निगोदी जीव के पास भी है और हमारे पास भी है। निगोदी वाला काम नहीं कर सकता है, हमारे पास मन के साथ में हम काम कर सकते हैं। कैसे काम करना, इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। आज का समय अपना हो रहा है।